नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कमोडिटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम लेकर आए हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार में क्या करना चाहिए जानने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। लेकिन सबसे पहले देखेंगे एक्सप्रेस की सुर्खियां। सोपा की सोयाबीन वायदा को बंद करने की मांग। सेबी चेयरमैन को चिट्ठी लेकर वायदा में साठगांठ की जताई आशंका। कहा वायदा में सट्टेबाजी से घरेलू बाजार में सोयाबीन 23% महंगा। कल की भारी तेजी के बाद चने पर दबाव। वायदा में दाम 1.5% गिरा। हाजिर में ऊंची कीमतों पर मांग कमजोर। खाने के तेलों में तेज गिरावट। वायदा में सोया तेल और क्रूड पाम तेल का दाम 1% से ज्यादा गिरा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का घरेलू कीमतों पर असर, लेकिन तिलहन वायदा में भारी उठापटक। और सरकार ने दी चीनी कंपनियों को राहत। 16 अक्टूबर तक बढ़ाई गई सस्ते लोन की मियाद। चीनी शेयर 20% तक उछले। कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फोकस करेंगे एडिबल ऑयल्स पर, क्योंकि खाने के तेल और तिलहन में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। खाने के तेलों में जहां तेज गिरावट आई है, वायदा में सोया तेल और क्रूड पाम तेल का दाम करीब 1% के आसपास फिसला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्ती और ट्रकों की हड़ताल खत्म होने से खाने के तेलों की सेंटिमेंट कुछ कमजोर हुआ है। लेकिन तिलहन की बात करें तो वहां सोयाबीन मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि सरसों में तेज गिरावट है। इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन हैं हमारे साथ। मनोज जी, खाने के तेलों में आप और कितनी गिरावट देख रहे हैं और इस वक्त क्या करना चाहिए? नमस्कार मुक्ता, बिल्कुल पिछले एक सप्ताह से हमने देखा था कि काफी जो है बढ़त देखी गई थी दोनों ही कमोडिटी में, चाहे वो सीपीओ हो या रिफाइंड सोया ऑयल हो। हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो है निचले स्तरों से जो रिकवरी लौटी थी। हमने देखा था कि केएलसी में 1860 1870 के जो स्तर थे वहां से एकदम जो है यू टर्न देखा गया था और केएलसी एक बार 2400 तक के स्तर भी आते हुए देखी थी। उसी के साथ सीपीयूटी रिफाइंड सोया ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट में भी जो हमने तेजी बनते हुए देखी थी, तो उसी का फायदा जो है भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। दूसरा, सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी इनहांस की थी 5% से, उसकी वजह से भी जो है खाने के तेलों में पिछले जो एक सप्ताह से तेजी बनते हुए दिखी है। लेकिन अब हमारा मानना है कि ऊपरी स्तरों पर एक बार जो मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है और कीमतें यहाँ से 1 से 2% और आने वाले दिनों में जो है करेक्ट हो सकती है। वर्तमान स्तरों पर खरीदारी नहीं करना चाहिए। रिफाइंड सोया ऑयल में अगर किसी को पोजीशन करना है तो 608 610 रुपए का वो स्तर होगा जहां पे एक बार पोजीशन ले सकते हैं। और सीपीओ में अगर किसी को पोजीशन करना है तो 410 से 415 के स्तर के बीच में करना चाहिए। ओके, लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस वक्त तिलहन की, तो वहां पर सरसों में गिरावट है, जबकि सोयाबीन काफी तेज है। और आपको बता दें सोपा ने सोयाबीन वायदा में गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन दोनों में क्या किया जाए? सरसों की अगर बात करें तो सरसों के फंडामेंटल्स जो है वो काफी अच्छे हैं। गत दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से जो चौथे एडवांस एस्टीमेट निकल कर आए थे, तो सरकार ने लगभग 63 लाख मेट्रिक टन का 2014-15 का जो है फाइनल एस्टीमेट बताया था, जो कि 2007-8 के बाद सबसे कम है। उसके साथ ही अगर वैश्विक उत्पादन की बात करें तो यूएसडीए का भी जो रिपोर्ट आया था उसमें लगभग 10 से 12% की जो है गिरावट के अनुमान निकल कर आ रहे हैं। नई क्रॉप में भी अभी काफी लंबा समय है, लगभग मार्च या अप्रैल में जो है नई क्रॉप आती है, तो अभी 5 से 6 महीने का समय है। ऐसे में भी जो सोयाबीन का डिमांड भी मस्टर्ड मील का डिमांड भी जो है थोड़ा बढ़त देखी जा रही है, तो उसकी वजह से भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हमारा मानना है कि मस्टर्ड सीड में जो तेजी है वो बनी रह सकती है और कहीं भी गिरावट आवे 4600 4600 के नीचे अगर 4505 तक 50 तक बाजार आते हैं तो इसमें खरीदारी ही करके चलना चाहिए। रही बात सोयाबीन की, तो प्राइस में जो है काफी एकदम से तेजी देखी गई थी पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो ऊपरी स्तरों पर एक मुनाफा वसूली हो सकती है। नीचे में कहीं भी फिर से कीमतें अगर 3550 3600 के स्तर पर आवे तो खरीदारी करना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं सोने की, जहां पर आज भी चमक कायम है। घरेलू बाजार में इसकी कीमतें 26,300 रुपए के आसपास हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक हफ्ते की ऊंचाई पर सोना कारोबार कर रहा है। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुज, आपका क्या लगता है, सोने में तेजी बाकी है? क्या चांदी भी आगे और मजबूती दिखाएगी? गुड इवनिंग मुग्धा। बिल्कुल, अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं, चाहे वो वीक पेरोल का डाटा हो या फिर कहीं ना कहीं अब जो बेट लग रही है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि इस साल भी ना बढ़े, तो हो सकता है उसकी वजह से जो बेट्स आ रही हैं वो थोड़ी पॉजिटिव आ रही है। साथ में अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो अब गोल्ड करीबन 1130 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीबन 1137 के आसपास ट्रेड कर रहा है कॉमेक्स में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़े हैं और जो एक लेवल के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहे हैं, साथ में फंडामेंटल फैक्टर ने सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि डोमेस्टिक डिमांड की तरफ देखें तो इस बार गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डिमांड फैक्टर है वो भी सपोर्टिव ही है। तो मेरा व्यू यही है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर बाय करके चलें। अगर हम एक दिवाली तक लेवल की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड 27,100 तक देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। अनुज, आपकी तरफ से क्या होंगे आज के लिए हॉट पिक्स? देखिए, मेरी तरफ से पहला हॉट पिक बुलियंस में है, जहां मैं गोल्ड में बाय रिकमेंड करूंगा। करीबन 26,450 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 26,100 का टारगेट मुझे लगता है करीबन 26,850 26,900 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर क्रूड के अंदर भी बाय रिकमेंडेशन ही है, करीबन 3,000 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2950 का रहेगा, टारगेट करीबन 3100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, मनोज, आपकी तरफ से क्या होंगे आज के लिए टॉप ट्रेड्स? हमारी तरफ से दोनों ही जो है खरीदारी की रिकमेंडेशन होगी। पहली, सरसों वायदा अक्टूबर में 4,620 के स्तर पर खरीदारी करके चलना चाहिए। लक्ष्य होगा 4,700 रुपए का, स्टॉप लॉस रखे 4,580 रुपए का। दूसरा होगा हल्दी, अक्टूबर वायदा में 7,700 के स्तर के ऊपर खरीदारी करके चले। लक्ष्य होंगे 7,940 रुपए के, स्टॉप लॉस होगा 7,580 रुपए। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। पहला कॉलर लेते हैं इस वक्त अकोला से सदाशिव जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार सदाशिव जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मैं अकोला से बात कर रहा। मेरे पास 200 बोरे सोयाबीन है पिछले साल का। अभी जो भाव में तेजी आ रही है वो अभी बेचे क्या रखे, इससे बारे में जानकारी होना। हेलो मैडम। आप किसान हैं? हाँ किसान है मैडम। ठीक है। मनोज, इनके पास 200 बोरी सोयाबीन है, पिछले साल का सोयाबीन है, क्या करना चाहिए? तेजी है इस वक्त सोयाबीन में, ये जानना चाहते हैं क्या इस भाव पर बेच दें? अगर इनके पास पिछले साल का क्रॉप है तो वर्तमान स्तरों पर एक बार बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मंडियों में क्रॉप का अराइवल बढ़ेगा तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है वर्तमान स्तरों से 100 से 150 रुपए की। तो वर्तमान स्तरों पर जो है एक बार इनको पोजीशन अपनी जो है सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है और अराइवल के प्रेशर की वजह से जो है प्राइस में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो वर्तमान स्तरों पर बेचना जो है फायदेमंद रहेगा। ओके, तो अभी के स्तरों पर आप बेच सकते हैं क्योंकि अब नई फसल भी आ सकती है जिसकी वजह से वापस से प्रेशर पड़ सकता है सोयाबीन पर, तो अभी मुनाफे पे हैं, आप बेचकर चलिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सोने पर है मयंक का झांसी से। नमस्कार मयंक जी, बताइए क्या पोजीशन बनाई है आपने सोने में? मैंने 26,380 पे लिया हुआ है एक लॉट। हेलो, 26,380 पे खरीदारी की है आपने एक लॉट की? जी। अनुज, क्या सलाह देंगे आप इनको? सोना इन्होंने 26,380 पर लिया है, इनके लेवल्स के आसपास है, क्या इनको और होल्ड करना चाहिए? आप अभी भी बाय रिकमेंड कर रहे हैं, इनके लिए क्या टारगेट होगा?
देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छे लेवल पे बाय किया है, तो कहीं ना कहीं इनको होल्ड करना चाहिए। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखें तो मुझे लगता है कि वीक एंड तक करीबन $1150 कॉमेक्स में, और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करीबन 26,800 26,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर ये इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और 26,900 27,000 के आसपास तक एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़े ऊपर लेवल्स पर आप जरूर अपनी पोजीशन काट सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नासिक से दीपक बरजातिया जी का सवाल है। नमस्कार दीपक जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो सर, हेलो शुगर, हेलो हेलो जी जी, आपका सवाल पूछे। हाँ मैडम, शुगर के अभी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछे। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। आप एक लॉट अभी लेना चाहते हैं, इसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा से बाइंग करना चाहते हैं आप शुगर में? ठीक है, चलिए मनोज, ये चीनी में निवेश करना चाहते हैं, एक लॉट अभी खरीदना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ा दिन रुककर वापस से ये एक शुगर में निवेश करना चाहते हैं। इंटरनेशनली शुगर प्राइसेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छा जंप देखने को मिला है। क्या लगता है भारतीय बाजार में भी उसका असर पड़ेगा? और भारतीय बाजार के लिए एक बड़ी बात यह भी कि अब फेस्टिव सीजन बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्या लगता है, क्या उसकी एक त्योहारी डिमांड का भी असर रहेगा? बिल्कुल मुग्धा, जिस तरह से खबरें निकल कर आई थी कि गवर्नमेंट ने जो है शुगर एक्सपोर्ट का कोटा जो है 40 लाख टन किया है, तो उसकी वजह से जो स्टॉक है वो रिलीज होगा और सामने फेस्टिव डिमांड भी है, तो उसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और हमारा मानना है कि अभी ये बढ़त जो है बरकरार रह सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निचले स्तरों पर वापस जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट में हमने वापस जो है शुगर कॉन्ट्रैक्ट को 13 सेंट के ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो बढ़त जो है वो बरकरार रह सकती है। बिल्कुल इनको निवेश करना है तो वर्तमान स्तरों पर भी कर सकते हैं, और कहीं भी अगर करेक्शन आवे तो 2550 2560 के आसपास जो है अपनी पोजीशन में और ऐड कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 100 से 150 रुपए की तेजी एक बार 2700 से 2750 तक जो है हम कीमतें अगले 1 से 1.5 महीने में जो है शुगर में देख सकते हैं। तो बिल्कुल खरीदारी की रणनीति बना के चलना चाहिए। ठीक है, अगला एसएमएस है राजेंद्र जी का दिल्ली से। वो कच्चे तेल में निवेश किया है उन्होंने 3000 के भाव पर। अनुज, क्या सलाह देंगे आप? कच्चे तेल में 3000 का भाव इन्होंने निवेश किया है, क्या लगता है अभी और होल्ड करें तो मुनाफा बेहतर होगा? थोड़े तो प्राइसेस पॉजिटिव हुए हैं, क्या इनको मुनाफा मिलेगा आगे और होल्ड करना चाहिए? देखिए बिल्कुल हमारा जो व्यू है क्रूड ऑयल वो ऑप्टिमिस्टिक ही है, और हमने देखा भी है कि क्रूड में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इवन अगर हम लेवल्स की बात करें तो प्राइस ऑफ $45 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया। तो मुझे लगता है कि क्रूड में जो इनकी बाइंग है उसको होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर में अगर हमें टारगेट की बात करें तो करीबन 3080 3090 तक देखने को मिल सकते हैं। $47 तक नाइमेक्स में लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमारी बेस्ट पिक भी आज की क्रूड में बाई रिकमेंड ही है। ओके, तो क्रूड में बाय रिकमेंड कर रहे हैं इस वक्त, तो आप अपने निवेश के साथ बने रह सकते हैं फिलहाल कच्चे तेल में। लेकिन हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अगला कॉलर लेते हैं, सूरत से सवाल है अशोक जी का। नमस्कार अशोक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सिल्वर ऑप्शन है। आपने बेचे हैं चांदी 2 लॉट? हाँ जी, 2 लॉट बेचा है 500 से। किस भाव पर बेचा है? 35,500 से। एक 35,500 से है और एक 35,900 से है। 35,500 पर आपने बेचा।
ओके, आप दोनों ही सेल की पोजीशन बनाई है, एक 35,500 पर है, एक 35,900 पर। अनुज, क्या सलाह देंगे? चांदी थोड़ी मजबूती दिखा रही है, इनके लेवल से काफी ऊपर है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में चांदी के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट से निकलकर बाइंग में आते हैं तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से 500-600 रुपए की तेजियां देखने को मिल सकते हैं। जो हम एक्सपेक्ट टारगेट कर रहे हैं करीबन 37,500 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। या तो ये पोजीशन एग्जिट करके बाइंग साइड में है, अदरवाइज ये 37,500 का स्टॉपेज लगा के रखें। मुझे लगता है कि 37,500 तक आने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आएगा, बट इनिशियली अगर ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट करके बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो आपके लिए सजेशन यह है कि आपने शॉर्ट पोजीशन इस वक्त काट लीजिए और बाय पोजीशन बनाइए, आपको वहां पर मुनाफा होगा और आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है चांदी में वो फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रमेश का सवाल है करौली से। नमस्कार रमेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास 200 क्विंटल मस्टर्ड है, तो मैडम मैं जानना चाह रहा हूँ अब निकालने में फायदा है या बात यानी रखूं? आपने खरीदा है या फिर ये आप किसान हैं? आपने खुद आपका खुद का यूज है? मेरे पास मेरा ही है। ठीक है। मनोज जी, क्या सलाह देंगे? इनके पास सरसों है 200 क्विंटल, क्या इस वक्त ये इसे बेच दें और मजबूती आएगी, इनको बेहतर भाव मिल सकते हैं क्या आगे? बिल्कुल मुग्धा, अभी फंडामेंटल जो है ये कमोडिटी के काफी मजबूत है और हमारा मानना है कि आने वाले समय में और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये किसान है तो मेरी सलाह इनको ये रहेगी कि वर्तमान स्तरों पर जो है अपनी आधी पोजीशन को ये बेच दे और आधी पोजीशन को जो है और थोड़े दिनों के लिए होल्ड करके चले और कीमतें एक बार 4,800 4,900 तक आवे तो वहां पे जो है बची हुई अपनी 50% जो है क्वांटिटी इनको सेल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल, तो वो ये इस कमोडिटी के लिए पॉजिटिव ही है। और 10 अक्टूबर को जो यूएसडीए का रिपोर्ट आएगा अक्टूबर मंथ का, तो उससे और जो है फंडामेंटल के बारे में काफी क्लियरिटी होगी। लेकिन ये किसान है तो यहाँ पे इनको 50% जो अपनी पोजीशन एक बार वर्तमान स्तरों पर सेल करना चाहिए। ओके, तो आप फिलहाल ये सलाह दे रहे हैं मनोज, आपको उनको लगता है आपको यहाँ पर थोड़ी और मजबूती मिल सकती है सरसों की कीमतों में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एसएमएस है राहुल का नासिक से, उन्होंने कॉपर बेचा हुआ है 350 के स्तर पर। अनुज, क्या सलाह है आपकी? क्या इनको बने रहना चाहिए यहाँ पर? देखिए, अगर हम कॉपर में देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट अब नीचे 340 339 के आसपास सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है और इवन की पोजीशन जो भी प्रॉफिट में है तो उनको सलाह ये रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी चाइनाज मार्केट बंद है तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में रहे, बट जैसे चाइना मार्केट खुलेगा तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार दोबारा से बियर ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि एक बार अभी ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगेन प्राइस दोबारा ऊपर जाते हैं 345 340 के आसपास तो वहाँ पे अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। फिलहाल लगता है कि 340 के आसपास का सपोर्ट है, आपको मुनाफा है, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन काट सकते हैं। चलिए अब चलेंगे भिवानी, जहां से रतन लाल जी का सवाल है। नमस्कार रतन लाल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? गुआर जैसे मैंने बेच रखा 3870 में, क्या करना चाहिए? 3870 में आपने ग्वार बेचा है। मनोज, क्या सलाह देंगे आप इनको? मेरे ख्याल से गंवार की पोजीशन में अगर सेलिंग है इनका तो इनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि गंवार में हमने देखा है कि निचले स्तरों से जो है वापस एक बार खरीदी लौटते हुए दिख रही है और जिस तरह से जो मानसून की विदाई हुई है और अब ये खबरें निकल कर आ रही है कि राजस्थान में भी जो है पानी का काफी शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से गंवार की जो फसल है उसमें भी उत्पादन जो है प्रभावित होता हुआ दिखेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गम की डिमांड एक बार फिर जो है थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है, तो आने वाले समय में कमोडिटी में एक तेजी देखने को मिल सकती है। सेलिंग की पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और हमारी सलाह इनको यही रहेगी कि कहीं भी कीमतें अगर 3,950 से 4,000 के बीच में आवे तो खरीदारी करके चले। अगले 1 से 1.5 महीने में ये कमोडिटी एक बार फिर से 4,400 4,500 तक के स्तर दिखा सकती है। ओके, तो इस वक्त आप सेल की पोजीशन लेने की सलाह नहीं है मनोज की तरफ से। आपको उनको लगता है कि आपको
एग्जिट करके चलना चाहिए अपनी पोजीशन, थोड़ा भी नीचे आता है तो वहां आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करके बाय साइड में पोजीशन बनाइए। मनोज और अनुज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी कॉल में हम लेंगे आपसे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी टीम की तरफ से नमस्कार।